आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन। और मैं क्लास 11 को ध्यान में रखते हुए फिर आज मैं पुनः कॉमर्शियल अर्थमेटिक पे 40 क्वेश्चन लेके आए हैं मॉडल सेट, जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं बिना देर किए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब वन बाय वन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पे चर्चा करता हूँ गुडविल कोचिंग सेंटर की ओर से। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, देखिए इसका बोल रहा है कि इसका मान अर्थात ये वैल्यू दिया हुआ है, अर्थात मान 2 दशमलव स्थान तक निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं पुनः क्लास 11 के एग्जाम को देखते हुए कॉमर्शियल अर्थमेटिक में 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आप लोग को बहुत ही लाभदायक होगा। मैं उस हर क्वेश्चन को एक एक को एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट वाइज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलते हैं, बिना देर के मैं क्वेश्चन पे ही बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 प्रारंभ करता हूँ। आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, देखिए 6423.16404 भागा डिवाइड किया हुआ है 84.9164। ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। इसको बोल रहा है कि अर्थात मान करेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक निकालना है। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदली, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो इसमें डिवाइड में जो लगता है कॉन्ट्रैक्ट मेथड में, ये इसमें आप लोग को समझ लीजिए रूल 33 का लगेगा। हम लोग सबसे पहले राइट साइड काम करते हैं, कहीं भी पॉइंट रहे एक अंक के बाद लाते हैं। तो अगर ये मेरा राइट साइड 8.49164 होगा, अगर ये लेफ्ट आएगा तो ये भी लेफ्ट मेरा जाएगा 642.316404 होगा, ठीक है। ये भागा में अगर ये पॉइंट ये लेफ्ट आएगा तो ये भी लेफ्ट जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में होता है। लेकिन यही मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, गुना को, तो ये 36 की आंकड़ा होता है। 36 मतलब अगर ये इधर जाता तो ये इधर, इसका अपोजिट। लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म बदलते हैं वो राइट साइड के हिसाब से। अब हम लोग को ध्यान देना है, ये साइन हम लोग का डिवाइड का है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 4 है, भागा का साइन है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 8 है। अब इसको हमको इससे डिवाइड कर देना है डायरेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मेथड नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सीधा 404 इससे हम लोग डिवाइड कर दीजिए 8.4916। आप लोग को बता दे रहे, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है उस क्वेश्चन को कॉन्ट्रैक्ट मेथड से नहीं, सिंपल डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 64, स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के बाद 0.316404 भागा हमको दे देना 8.496164। इसका हम लोग को करेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक लेना। देखिए इसको डिवाइड करने के बाद 164.103 इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो आपको कितने दशमलव तक लेना है? 2 दशमलव। तो 2 स्थान तक अगर हम लोग लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ तक छोड़ने वाला वैल्यू अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो इसमें हम लोग 1 प्लस करते हैं। लेकिन अभी 5 से नीचे, इसलिए 0 प्लस होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 75.64 होगा। यानी इसका ऑप्शन जो आपका होगा, देख लीजिए इसमें से ये कौन ऑप्शन है। तो 2 दशमलव बोला था, 75.64 आपका, देख लीजिए सभी कॉमन है। ये भी आपका ऑप्शन दिया 2 दशमलव स्थान तक बोला था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। आंसर ए। तो पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये नंबर होगा। अब चलते हैं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
मोर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चर्चा कर रहे हैं। आपका दिया हुआ क्वेश्चन 2 नंबर ध्यान दीजिए। दिया है, फिर देखिए 4502 डिवाइड 23.6, इसका मान 3 करेक्ट, 3 डेसिमल प्लेस निकालना। फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे, फिर हम लोग राइट साइड काम करते हैं। भागक साइन है, सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ये 2.36 आ जाएगा। तो ये मेरा 4502.3 आएगा। फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। भागा का साइन है, 4502.3 डिवाइड कर देना है 2.36 से। इसको भी डिवाइड करके हम लोग चेक कर लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 45, ये सब कैलकुलेशन आप लोग अच्छी से कर लेंगे। 02.3 डिवाइड 2.36, इसका आ गया मेरा आंसर 1907.754। उसके बाद और डिजिट है दशमलव की, हम लोग 3 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, 3 डेसिमल तक। तो इसको देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपका सही, इसमें से करेक्ट मिला लीजिए। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर आ रहा है, यानी सेकंड का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहे हैं। राम और श्याम किसी फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, उनकी कैपिटल दे दिया है। राम का जो कैपिटल है 2 लाख और श्याम का जो कैपिटल है वो 6 लाख, 6 लाख दिया हुआ। अब इसकी पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2:3 होगा। नहीं, 2 बाई इसका जो आया 2/6 है, इसको छोटा करेंगे तो 1:3 होगा। अब इसका ऑप्शन देख लेना कि इसमें ऑप्शन क्या है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका दिया है, निम्नलिखित अनुपात में कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है। 3:2 के बराबर है, तो ये जो वैल्यू दिया है इसको छोटा करके देखेंगे। तो इसका हम लोग बता दे रहे हैं, जो डी ऑप्शन है, देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ इसको हम लोग छोटा करके देखो, 168:112। इसको एकदम लोवेस्ट फॉर्म करो। रेशियो मीन्स होता है फर्स्ट टर्म कंपेरिजन टू सेकंड टर्म एंड कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू। तो इसको जब हम लोग छोटा करेंगे तो देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, इसको एकदम मिनिमम करना है। फिर देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको देखिए 2 दूनी 4, 2 8 16। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो देखिए 14 दूनी 28 और 14 42। तो कौन रेशियो 3:2 के बराबर है। तो इस रेशियो को जब हम लोएस्ट फॉर्म किया, तो इसका आंसर आपका जो आया 4 का, वो आपका आया डी, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो 5:7 हो जाता है। तो संख्या बताओ। 2 नंबर से, उसमें से मान लेते हैं कि दोनों नंबर रेशियो 3:5 है। तो ईच नंबर इंक्रीज टेंस तो बिकम न्यू रेशियो। जैसे हम लोग एक्स मान लिए संख्या, तो मेरा ये 3x/5x हो जाएगा। अब दोनों में हम 10 प्लस कर देते हैं, तो जो मेरा न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो मेरा जो दिया है 5/7 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस। ठीक है, तो इसका सत दिया 21 प्लस 70 बराबर 25x प्लस 50। ठीक है, x को एक तरफ कर दिया, 21x माइनस 25x बराबर 50 माइनस 70। ठीक है, -4x बराबर -20, माइनस माइनस कट दीजिए, x बराबर 20/4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 आया। अब संख्या पूछ रहा है, तो पहला संख्या x का वैल्यू 3 आ गया, तो 3 × 5, और दूसरा में कर दीजिए 5 × 5। तो ये मेरा हो जाएगा 15 और ये मेरा हो जाएगा 25। अगर संख्या पूछता है तो इसको अगर हम लोग छोटा करना चाहें तो इसको हम लोग कर सकते हैं, 5 × 15 और 5 × 25, यानी देखिए ये भी आंसर दिया, लेकिन रेशियो हम लोग लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर आपका, आंसर जो आपका होगा बी नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। आप लोग इसमें टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट 6 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन है, 3 दुकानों के मासिक किराए सतत अनुपात में यदि पहली दुकान का किराया 400 है, ठीक है, सेकंड दुकान का किराया आपका 200, रेशियो सीसी बढ़ रहा है, तो पूरा थर्ड का दुकान का किराया, द मंथली रेंट 3 शॉप्स इज एन, ठीक है, continued proportional if the rent of the first shops 400 and second 200, तो इसी रेशियो से देखिए इसका दुगुना इसका 100 होगा, तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 200 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यानी ऑप्शन आपका 100 होगा, यानी इसका सही आंसर आपका 6 नंबर का बी होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग डायरेक्ट 7 पे बात करता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 मैन, मैन आपका 20 मैन किसी कार्य को डेज है उसमें लगा रहे हैं, 25 डेज लगा रहे हैं। अब बोल रहा है कि 10 दिनों में 10 दिनों में कितने आदमी की आवश्यकता होगा जो पूरा, यानी 20 मैन कंप्लीट वर्क इन 25 डेज, एंड हाउ मैनी कंप्लीट सम वर्क इन 10 डेज। 10 दिन अगर काम करेगा तो कितने मैन की आवश्यकता होगा। ये दिन कार्य का क्वेश्चन है, हमने बताया था ट्रिक, ज्यादा लगे तो ज्यादा संख्या ऊपर कर देना, कम लगे तो कम। 25 दिन अगर कोई भी काम को करवाते हैं, जैसे इस रूम को हम लोग काम करवा रहे हैं, फिनिश करवा रहे हैं, तो 20 मैन लगता है। अब इस रूम को हम चाहेंगे कि 10 डेज में ही कंप्लीट करें, तो मैन हमको बढ़ाना, तो ज्यादा कौन है, 25, तो 25/20 होगा, 10 दूनी 20, यानी 50 मैन की जरूरत पड़ेगा। इसका 50 कौन है आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे थे 7, 7 में 50 मैन, यानी सी ऑप्शन इसका सही हुआ, आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, x/4 प्रोपोर्शनल 18:25 नहीं 24, एक्स का फाइंड करना वैल्यू। हम लोग बताए थे कि अनुपात को मल्टीप्लाई अनुपात से करते हैं और समानुपात को मल्टीप्लाई समानुपात से करते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए, 24x बराबर 18 × 4 कर दो, 18 × 4 = 72, इसलिए x बराबर 72/24, 24 दिया क्या होता है, पहले 24, 24 48, 24 दिया 72, इसका वैल्यू 3 आया। ठीक है, अब देख लीजिए 8 का 3 कौन है, तो इसका आंसर जो आपका होगा वो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं 8 तक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका दिया हुआ है, वो दिया है कि दो अनुपातों की समानता को क्या कहते हैं, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड, हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया है कि किसी कक्षा में 120 छात्रों में से 80 छात्र उत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की छात्रों का अनुपात होगा, टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 था, उसमें से बता रहा है कि 80 छात्र सक्सेस मतलब पास हो गया, तो अनुत्तीर्ण 40 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2:1 होगा, 2:1, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, 2:1। क्वेश्चन हम लोग अभी तक 10 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया है कि इतना दर्जन, पर दर्जन वैल्यू दे दिया। ठीक है, इतना प्रति दर्जन की दर से इतने अंडे का वैल्यू निकालो, ये 30 में दिया, इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर दो, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सिंपल 5.41 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 5.41 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू जो आएगा 195 आएगा, यानी इसका आंसर जो होगा 11 का वो 195, यानी इसका बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर टेबल 12, वह तालिका जिसमें 1 से लेकर 9 वस्तुओं की कीमत दी हुई, यानी द टेबल शोइंग द वैल्यू ऑफ आर्टिकल फ्रॉम 1 to 9 इज नाउ, उसको हम लोग टेबल 9 वैल्यू बोलते हैं, यानी 12 का जो आंसर आपका होगा, यानी इसका डायरेक्ट आंसर ये नंबर होगा, उसको हम लोग टेबल 9 वैल्यू बोलते हैं, टेबल 9 वैल्यू, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट 13 क्वेश्चन नंबर
13 पे बात कर रहे हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य इतना हो तो इतना वस्तु का मूल्य बताओ क्या होगा। सिंपली हम लोग अगर बताएं, देखिए देखिए द प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल्स, पर आर्टिकल्स वैल्यू अब मेरा दे दिया है, पर आर्टिकल्स वैल्यू मेरा दिया हुआ है 53.65, मतलब 65, ठीक है। तो हमको 9,775 वस्तु का दाम पूछ रहा है। टेबल 9 के भी मदद से बना सकते हैं हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको 9750 इंटू, तुरंत मेरा आंसर निकल जाएगा क्या होगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग मोबाइल की मदद ले ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, आप लोग अपने से ही स्वतः कैलकुलेशन कीजिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़े। हमको टाइम को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा कुछ मोबाइल का हिंट लेकर के कैलकुलेट कर दे रहे हैं कैलकुलेटर की सहायता से। इनटू, हम तो प्रोसेस बता रहे हैं, कैलकुलेशन पावर तो आप लोग को बढ़ाना है बच्चे लोग। ये आपका आ गया मेरा 523087.5। देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन है, 523087.5, यानी ऑप्शन आपका इसका यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का दाम पर, एक पुस्तक पर बुक इक्वल टू क्या दिया है वैल्यू, 20.15। 100 वस्तु का मूल्य निकालना, 100 बुक्स का वैल्यू हमको निकालना। सिंपल टेबल 9 नहीं लेना, सीधा ऑब्जेक्टिव हमको सॉल्व करना है, डायरेक्ट निकाल दो। 50 इंटू 100 कर देंगे तो सीधा इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन यानी आंसर का सही ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 फिर उसी प्रकार दिया है, 10 किलोग्राम प्याज का कीमत 60 रुपया, तो 25 kg का क्या होगा। सबसे पहले देखिए 10 kg इक्वल टू मेरा दे दिया है 60, तो सबसे पहले हम लोग टेबल लाइन से बना 1 kg का वैल्यू निकाल दो, इसको डिवाइड कर दिए 6 आ गया। अब 1 kg का दाम मेरा 6 आ गया, अब हमको निकालना है 25 kg का दाम, तो 25 इंटू 6 कर दो, सीधा 6 25 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। इसका अब आंसर चेक कर लीजिए कौन ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। जब तक एक का नहीं निकले टेबल का वैल्यू नहीं निकल सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बात कर रहे हैं, 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 4 घोड़ों का मूल्य 6 गायों के बराबर। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट भी मैंने सीए वाले क्वेश्चन में इसको बताए थे, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ क्वेश्चन में कि 4 घोड़ों का मूल्य 6 गायों के मूल्य के बराबर है, 3 गायों का मूल्य 20 भेड़ों के मूल्य के बराबर है और 10 भेड़ों का मूल्य 16 मेमनों के बराबर है, तो श्रृंखला नियम से एक घोड़े का मूल्य बताओ। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज निकालना उसको एक्स मानते हैं। सबसे पहले एक्स रुपीज इजकल टू 1 हॉर्स, और हॉर्स को जो खोज लीजिए हॉर्स। क्वेश्चन में देखिए 4 आवर्स इजकल टू, इसको चेंज करना, 4 आवर्स इजकल टू देख लीजिए 6 का, काउ खोजिए 6 का, क्लियर है। अब आइए यहां से देखिए 3 काउ इजकल टू 20 शिप्स। अब शिप खोजो, 10 शिप इजकल टू 16 लैम्प्स, 16 लैम्प्स। अब क्वेश्चन में दे दिया है 16 लैम्प्स दे दिया। अब क्वेश्चन में ये निकालना है, तो श्रृंखला नियम से बता रहा है 1 लैम्प्स इजकल टू, नीचे दिया हुआ देखो 1 लैम्प्स इजकल टू दे दिया 17 रुपीज। देखिए चेन रूल का नियम है कि आप जो चीज मानेंगे ना, कड़ी भाई अगर चेन जोड़ते जाएंगे तो आप जो चीज मानेंगे वो लास्ट में मिल जाएगा, यही चेन रूल का नियम, कंप्लीट क्वेश्चन रहा। अब एक्स बराबर क्या करना, 1 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 70, ये मेरा 70 हो जाएगा, यहाँ 70 डिवाइड करना हमको 4 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 272 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन आपका बी नंबर आपका सही है, देख लीजिएगा। कैलकुलेशन इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, $15
$15 इजकल टू 900। ठीक है, तो कितने रुपये $40 के बराबर हो गए? यहाँ रुपया निकालना। 40, 14 नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, $40 के बराबर होगी, ये मेरा मिस्टेक। चलिए, क्वेश्चन 900 इंटू 40/15। ठीक है, 15 चौके 60, 6 चौक 2400। यानी इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो वो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया हुआ यदि 21 गायों 14 भैंस के बराबर है। देखिए, क्लियर किट लगा, 20 काउज इजकल टू 20 काउ इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 14 बिफलो। 14 बिफलो दिया हुआ। ठीक है, 35 बिफलो इजकल टू दे दिया 15 हॉर्स, इतना घोड़े का वैल्यू दे दिया। तो और फिर पूछ रहा क्वेश्चन, 21 गायें 14 भैंसों के बराबर है, 35 भैंस 15 घोड़े के बराबर हैं, तो 35 गाय कितने घोड़े के बराबर हो? 35 गाय, 35 गाय काव निकालना है हमको, कितने घोड़े के बराबर होंगे? यानी जो एक क्वेश्चन में एक लाइन और दिया है आपका, देखिए, 35 काव। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखिए, 21 गाय, क्वेश्चन पर हम लोग देखिए, फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पुनः बात करता हूँ। 21 गायों 14 भैंस के बराबर है, 35 भैंस 15 घोड़े के बराबर है, तो 35 गाय कितने घोड़े के बराबर होगा? यानी एक्स हॉर्स इजकल टू, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स हॉर्स इजकल टू 35 काउ। काउ खोजिए, 21 काउ इजकल टू 21 काउ इजकल टू बेफलो। अब बेफलो खोजिए, 35 बेफलो इजकल टू 15 हॉर्स। ये आपका चेन जुट गया। ठीक है, एक्स बराबर 35 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड 21 इंटू 35। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा उसका आंसर आ जाएगा। 35 इंटू 14 इंटू 15 हमको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, भागा देना है 35, फिर भागा देना है 21, इसका 10 आएगा। यानी इसका आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 10 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 पे हम चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्ट ध्यान देना, यदि 100 रुपये बराबर $2, $1 का मान 60 टाका हो, तो 1000 हाउ मच? तो एक्स इजकल टू, एक्स रुपीज इजकल टू 1000 एक्स टाका। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है टाका देन, यानी एक्स टाका इजकल टू 1000 रुपीज। अब रुपीज खोजिए, 100 रुपीज, सब चेन रूल का क्वेश्चन। $2, डॉलर खोजिए, $1, $1 इजकल टू 60 टाका। टाका मिल गया चेन। एक्स बराबर 1000 इंटू 2 इंटू 60 डिवाइड, 2 0 काट, 6 दूनी 12। इसका ऑप्शन
आपका डी आंसर होगा 1200। ठीक है, यानी 19 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलते अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ क्वेश्चन, 6 आम 4 सेव के बराबर है, और 6 सेव 12 संतरे के बराबर, तो 30 आम डॉट डॉट संतरे के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को भी बताए थे, 30 मैंगो, ठीक है, कितने सर, एक्स ऑरेंज, ध्यान देना, एक्स ऑरेंज इजकल टू 30 मैंगो। अब मैंगो खोजो, 6 मैंगो इजकल टू 6 मैंगो इजकल टू, ध्यान दीजिए, 4 एप्पल। एप्पल खोजिए तो 12 एप्पल, चेन रूल से चेन बाय चेन जोड़ते जाना, 12 एप्पल, ध्यान देना, नहीं नहीं सॉरी, 6 एप्पल, 6 एप्पल इजकल टू इतना ऑरेंज। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करना है। 30 × 4 × 12 डिवाइड 6 × 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 10 चौके कितना होगा 40। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर जो होगा 20 का, वो डी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 दिया है कि ₹150 3%, 3% क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 9.2 आया, इसको डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा। इसका जो आंसर होगा 20 का, 4.5 कौन है, देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 21। अब चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, डॉट डॉट का 60% बराबर 3 क्या होगा, यानी यहाँ डॉट डॉट है, इसका 60% बराबर 3 है, ये वैल्यू हमको निकालना। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट करें, इसको अगर हम लोग सीधा अगर क्रॉस करते हैं, 100 × 3/60 कर दो, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 यानी 5 होगा। ठीक, इसका आंसर जो आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 22 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट 23। 23 में दिया, किसी परीक्षा में 550 परीक्षार्थी सफल हो गया, तो कुल परीक्षार्थियों में से 45% सफल हो गया, तो परीक्षा में बैठने वाले की टोटल क्या होगा, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकालना, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, उसमें से सक्सेस जो स्टूडेंट है, उसमें से सक्सेस स्टूडेंट 550, सक्सेस कितना बोलो 550। अब परसेंटेज की जब हम लोग बात करते हैं तो 100% होता है, 100 में से 45%, कितना परसेंट, 45% सक्सेस, 45% असफल है, अनसक्सेस है, तो यानी सक्सेस जो स्टूडेंट होगा 55% होगा। अब इसी में से टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो एकदम सिंपल बात है, इतना पास हुआ टोटल में से, यानी 100 स्टूडेंट में सक्सेस 55, तो इतना में से क्या होगा 550 में, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो इसको क्रॉस कर देंगे, 100 × 55/50 कर देंगे, 55, इसको काटेंगे 10 आएगा, यानी 1000 स्टूडेंट होगा, टोटल स्टूडेंट जो अपियर था 1000 में से 55% यानी 550 पास किया, इसका यानी ऑप्शन जो होगा टोटल स्टूडेंट वो 1000 होगा, यानी 23 का जो आंसर है आपका आंसर नंबर बी, 1000 होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि 120 कॉमन 90 का कितना परसेंट है, हाउ परसेंटेज 120 इन 90। चलिए, तो ध्यान देना, 90 इंटू 100 कितना का पूछा है, 120 का, सीधा इसको कटिंग कीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 15, 75 होगा, कितना होगा बोलो तो 75% होगा। इसका ऑप्शन हम लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 था, 24 में 75%, यानी इसका ऑप्शन जो आपका आ जाएगा उसी नंबर ऑप्शन में 24 का। अब 25 नंबर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। 25
हम्म। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया हुआ क्वेश्चन, वो दिया है 1/4 बराबर परसेंटेज, इसका पूछा है कितना परसेंट होगा। 1/4 का अगर हम लोग 100 से करते हैं तो इसका वैल्यू 25 होगा। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन, यानी जो 25 का आंसर होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है, आप लोग आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। तो एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यानी पी आर टी बाई 100। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 26 का आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 का। अब डायरेक्ट हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि 625 रुपये का 5% ब्याज से 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए ध्यान से, P बराबर 625 है, R आपका 5% है, और जो टाइम दिया है 2 इयर्स दिया है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, P मेरा 625 है, R 5% है, और समय 2 इयर्स ईयर में दिया है, इसलिए कुछ चेंज नहीं करना है। इसको सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का निकल जाएगा। 625 इंटू 5 इंटू 2, डायरेक्ट भागा दे दे रहे हैं हम लोग 100 से, 62.5। अब ऑप्शन हम लोग चूज कर लेना कि कौन ऑप्शन है। 27 का 62.5 कौन है, यानी ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। मनीष ने राघव को 3500 रुपये साधारण ब्याज से उधार लिया, 4 वर्षों के बाद उसे 4200 वापस कर दी। तो ब्याज की रकम, तो ब्याज की रकम 4 वर्षों के बाद वापस कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ वापस कर दिया, तो ब्याज की रकम पूछ रहा। देखिए पी उसका लिया था, पी दिया था कितना 3500, अमाउंट उसका बन गया कितना 4 वर्षों 4200, और आई बराबर होता है ए माइनस पी, 4200 माइनस 3500। इसको अगर 12 में 5 जाएगा तो सिर्फ अगर आई पूछता है तो 700 होगा, यानी इसका ऑप्शन जो आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29, मात्र अब ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन बचे। 29 में किसी भी समय में पी आपका 1250 दे दिए। ठीक है, आर आपके पास 6% और उसमें दर से ब्याज भी दे दिया, आई आपका 300 दे दिया। टाइम पूछ रहा है क्या होगा। तो आप जानते हो टी बराबर भी फॉर्मूला आई इंटू 100 और पी इंटू आर कर देना, जो भी निकालना है वहां चेंज कर दीजिएगा। 300 इंटू पी आपके पास 1250 है, इंटू समय आपके पास 6% है। कितना परसेंट है 6%। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए 300 इंटू 100 डिवाइड 1250, फिर डिवाइड 6, इसका जो आंसर आएगा टाइम 4 ईयर आएगा। अब देख लेना इसका आंसर 4 ईयर कहाँ पर है, समय 4 साल में वो कंप्लीट करेगा, यानी आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। 29 का आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग लगभग 29 क्वेश्चन कर लिए, अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 7500, यानी आपके पास ध्यान देना 30 नंबर क्वेश्चन, पी आपके पास 7500। ठीक है, आपका टाइम 5 ईयर, उसका ये अमाउंट बन जा रहा है 10,500, अमाउंट 10,500। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा कितने प्रतिशत रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आई की बात करते हैं, ए माइनस पी। तो 10,500 में पहले 7500 माइनस कर दो,
इसको माइनस करना, 0 0 10 में 5 0, 5 में 5 गया, 10 में 3000 आएगा, इसका आई निकल गया। अब आर बराबर आई इंटू 100, तो सीधा हम डायरेक्ट वैल्यू बैठा दे रहे हैं, आई इंटू 100, पी मेरा 7500 था और मेरा समय 5 ईयर है, ठीक है। ये मेरा 75, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। 25 चौके 100, 25 दिया 75। अब हमको देखिए, ये तो मेरा कट जा रहा है, 10, 5 दूनी 10, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 8% रेट आ रहा है। अब ऑप्शन चूज कर लीजिए, 8% कहाँ, यानी ऑप्शन सी नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 दिया, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज का सूत्र क्या, फार्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला एक ये से निकालते हैं, हम लोग डायरेक्ट सी आई बराबर लगाते हैं, पी बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला चेक कर लीजिए, जो होगा वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो रहा, यानी 31 का जो आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते 32 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन। 32 में दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 32, आर आपका 10% है, आर 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, टाइम आपके पास 2 इयर्स है, और कितने मूलधन का मिश्र धन आपका अमाउंट 1210 हो गया। इसमें पी निकालना, क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन का हम लोग को पी निकालना है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो हम लोग ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाए तो आपके पास देखिए, ये 1210 दे दिया, पी मालूम नहीं, 1 प्लस आर बाई 100 पावर, आर मेरा पास भी मालूम है, आर 10% है और पावर 2 इयर्स है। इसको अगर हम लोग 1210 बराबर पी, इसको 100 प्लस 10 बाई 100 पावर 2 होगा, ठीक है। 1210 बराबर पी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 110 बाई 100 होगा। अब हमको पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पी का वैल्यू निकालना है, तो 1210 इंटू 100 बटा ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, 1210 इंटू 100 भागा 110, 1100 आ रहा है, यानी जो इसका आंसर होगा पी, इसका आंसर 32 का, यानी पी बराबर 1100 आएगा। यानी इसका सही ऑप्शन 1100 वाला देख लीजिए कौन ऑप्शन है, यानी इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। यानी क्वेश्चन 32 का जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। मात्र क्वेश्चन नंबर 33, देखिए पी आपके पास 3000 है, ठीक है। आर आपके पास 8% है, और फिर एक और आपका 10% है। ध्यान दीजिएगा, ये उधार लेता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज में, पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम दोनों का सेम है। इसको R1, इसको R2 मान लो 2 इयर्स, ये क्वेश्चन लगाता है, ठीक है। इसका पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू पी बाई 100 होगा। तो 3000 इंटू 8/100 इंटू समय 2 है, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 दिया 24, 24 दूनी 48, यानी 480 आ जाएगा इस। ये सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब इसी क्वेश्चन को हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग बात करें तो सी आई बराबर, या नॉर्मल ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। आपका देख लीजिए, पी 3000 दे दिया है, 1 प्लस रेट इसमें 10% है, और समय 2 इयर्स है। 3000 100 इंटू प्लस है 10/100 पावर 2 है, यानी 3000, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 110/100 इंटू, एक बार और कर दो, 110/100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, सीधा 3000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 कर दो, ये से ये निकल जाएगा मेरा 3000 इंटू 1.1
इंटू 1.1 इतना आया। ठीक है, ये मेरा 3630 आया। अब आई हमको चाहिए, आई बराबर ए माइनस बी, ये मेरा ये निकला 3630 माइनस 3000 करेंगे तो इसमें मेरा 630 आएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा 630 है और सिंपल में आया था 480। अब डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन का, तो डिफरेंस अगर हम लोग करें तो 630 माइनस 480 अगर हम लोग डिफरेंट करते हैं, जीरो 13 में 8 5 यानी 150, यानी प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं कंपाउंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 150 होगा। इसका आंसर हम लोग चेक कर लीजिए कितना नंबर होगा 33 का 150, यानी ऑप्शन ये इसका सही आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 34। 34 जो दिया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका 34 जो दिया है, आर आपके पास 5% है, ब्याज आपका दे दिया, आई दे दिया 400। ठीक है, टाइम आपके पास 2 इयर्स है, दर से है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, टाइम भी दे दिया है, किस वार्षिक ब्याज की दर से इतना इतना है। तो इसमें क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर मात्र 4 क्वेश्चन। यदि किसी धन को 10% दर से 2 वर्ष के लिए सरल सरल ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 11 हो तो ये धन क्या होगा। इसका हम लोग सिंपल सॉल्व किए थे, पिछले भी मॉडल सेट में बताए थे। दोनों का डिफरेंट निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो आपका दिया, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1100 आएगा। देख लीजिए, एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को अंतर कर दीजिएगा, उससे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे बात कर रहा हूँ। दिया है कि यदि कॉस्ट प्राइस आपका सीपी 400, ठीक है, और इसका एसपी जो दिया है 520 दिया है, 520 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत, तो सबसे पहले प्रॉफिट बराबर इसको माइनस कर देंगे, सीपी माइनस एसपी 120 होगा। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज 120 इंटू 100 बाई कॉस्ट पर अगर हम लोग 400 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो। ठीक है, 4 तिया 12 यानी 30 आ रहा है, 30%, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 37 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, 120 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 संतरे के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो जनरली देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट निकालें, क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 संतरे बेचने पर, ठीक है, इसको नहीं तो प्रॉफिट 20 ना हुआ, 20 इंटू परसेंटेज में पूछा, 120 कर दीजिए, इसका निकल जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 100/6। इसको तोड़ने से देख लीजिएगा लगभग 17% आएगा। ठीक है, इसका आंसर आने 16.67 होगा, इसको डी ऑप्शन मार दीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन मात्र 3 क्वेश्चन पे हम लोग और डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 38, 9 और 40। ठीक है, 39 और 40। किसी वस्तु के मूल्य 20% हानि होने पर 60 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सिंपल बात है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 में जैसे कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 में अगर हम लोग 20% लॉस पर बेचा, तो यानी सेलिंग प्राइस इसका 80 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 80 है। ठीक है, और फिर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दे दिए 60, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसको क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 25, 25 कितना होता है 75, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 75 होगा। जैसे 38 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है, निम्न में कौन सा सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट बराबर इसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। देख लेना कि कौन फॉर्मूला इसमें सही है, तो देख लीजिए, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, यानी इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 40 पे चर्चा कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 40, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उससे क्या कहते हैं? तो एकदम सिंपल बात है, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस, तो इस वस्तु या सेल प्राइस, इसका यानी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक में 40 क्वेश्चन पे समझाते हुए आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। इस जो भी बताया आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।